आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। एक फाइनेंशियल कोच होने के नाते ना मैं लगातार एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप देखता हूँ, और वो है मैं अगले महीने से सेव करूंगा। सीरियसली, ये एक ऐसी लाइन है जो लगभग हर स्ट्रगलिंग यंग प्रोफेशनल ने अपने करियर में कभी ना कभी पक्का सोची होगी। तो आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर आखिर बनाया कैसे जाए। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। होता क्या है ना, जब भी किसी दोस्त के ट्रिप, किसी बर्थडे पार्टी या किसी अचानक आई इमरजेंसी की वजह से महीने की सेविंग्स डीरेल होती हैं, तो हम अक्सर अपनी खुद की डिसिप्लिन को दोष देते हैं। हमें लगता है कि गलती हमारी ही है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असल समस्या हमारी विल पावर नहीं है, बल्कि हमारे ह्यूमन ब्रेन्स की वायरिंग है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले महीने से शुरू करने का ये रेजोल्यूशन लगभग हमेशा फेल क्यों हो जाता है। एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। रोहन को ही ले लीजिए, एक 26 साल का काफ़ी स्मार्ट प्रोफेशनल। उसकी हर महीने की सैलरी 45,000 रुपये है और वो इस रेगुलर इनकम से अपना रेंट, खाना और बाकी खर्चे एकदम परफेक्टली मैनेज कर लेता है। पर जब बात सेविंग्स की आती है तो हर एक महीने के एंड में एग्जैक्टली ज़ीरो बचता है। एक अच्छी खासी रेगुलर इनकम होने के बावजूद सेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ऊपर से देखने पर तो यही लगता है कि रोहन को बस थोड़े और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, राइट? थोड़ी और डिसिप्लिन। लेकिन आज हम ये डीपली समझेंगे कि असल में ये स्ट्रगल विल पावर की कमी से नहीं है, बल्कि ये तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के खिलाफ एक जंग है। यह हमारी एक ऐसी पुरानी आदत है जिसका सामना हमें इस मॉडर्न फाइनेंशियल दुनिया में करना पड़ रहा है। तो चलिए इस बिहेवियरल ट्रैप का पहला क्लिनिकल डायग्नोसिस देखते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर में रहने वाला एक अजनबी। इस कॉन्सेप्ट को फ्यूचर सेल्फ कंटिन्यूटी कहते हैं। रिसर्च एक्चुअली ये दिखाती है कि इंसानी दिमाग अपने ही फ्यूचर वर्जन्स को एक कंप्लीट स्ट्रेंजर, यानी एक अनजान व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है। इवोल्यूशनरी तौर पर सोचें तो दिमाग को ये समझ ही नहीं आता कि आज के आराम को किसी ऐसे इंसान के लिए क्यों छोड़ा जाए जो अभी तक रियल ही नहीं लगता। हमारे पूर्वजों को सर्वाइवल के लिए सिर्फ आज में जीना पड़ता था, और यही आदत सेविंग्स में आज एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। अब बढ़ते हैं दूसरे साइकोलॉजिकल बग की तरफ, जो हमारे माइंड को ट्रिक करता है। इसे हम कहते हैं परफेक्ट मंथ का इल्यूजन। ये एग्जाम्पल बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि हर महीना कैसे एक नया बहाना लेकर आता है। जनवरी में फेस्टिवल्स आ जाते हैं, फरवरी आते आते किसी दोस्त की शादी निकल आती है, मार्च में होली आ गई और अप्रैल आते आते गर्मियों का भारी भरकम एसी बिल सामने आ जाता है। ये कंप्लीटली साबित करता है कि एक प्रॉब्लम फ्री परफेक्ट मंथ जैसी कोई चीज़ असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्टिमिज्म बायस। ये हमारी एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी है जहां हम बिना किसी सॉलिड लॉजिक के ये मान लेते हैं कि अरे आने वाला महीना ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, उसमें कोई सरप्राइज एक्सपेंस नहीं आएगा। इस बायस की वजह से प्रेजेंट का रियल सेल्फ अपनी सारी जिम्मेदारियों से बिल्कुल फ्री हो जाता है, ये सोचकर कि एक आइडियलाइज्ड फ्यूचर वर्जन अगली बार इन सब फाइनेंसेस को परफेक्टली हैंडल कर ही लेगा। अब आते हैं तीसरे डायग्नोसिस पर, बदलता हुआ गोल पोस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये समझाता है कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से सेविंग्स की प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली ठीक क्यों नहीं होती। हम अक्सर अराइवल फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगले इनकम माइलस्टोन तक पहुंचते ही सेविंग्स की आदत मैजिकली शुरू हो जाएगी। पहले लगता था 30,000 पे सेव करेंगे, फिर 40,000 पर और फिर 45,000 पर जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पेचेक बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल के खर्चे भी पैरेलल तरीके से बढ़ जाते हैं और सेविंग्स वो वही ज़ीरो की ज़ीरो रहती हैं। इसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है जिसे हाइपोबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। इस वायरिंग का मतलब सिंपल है, हमारा दिमाग फ्यूचर की वैल्यू को अननेसेसरीली डिस्काउंट कर देता है, यानी बहुत कम आंकता है। दिमाग को आज हाथ में आए 1,000 रुपये 5 साल बाद मिलने वाले 2,000 रुपये से कहीं ज्यादा सुपीरियर और अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जब भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और प्रेजेंट एंजॉयमेंट के बीच चुनाव करना होता है तो दिमाग हमेशा आज खर्चा करने का कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेता है। तो अब सवाल आता है कि इस सब का असर क्या होता है। चलिए देखते हैं। डिले करने का भारी टैक्स, यानी वेट करने का मैथमेटिक्स। एक फाइनेंशियल कोच होने के नाते मेरे हिसाब से नंबर्स की ये ब्रूटल रियलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर रोहन अभी से 12% रिटर्न देने वाले किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो 60 साल की उम्र तक ये छोटी सी अमाउंट बढ़ के 1.7 करोड़ रुपए हो जाती है। पर
अगर वो सिर्फ 5 साल का वेट करता है, यानी 31 की उम्र से सेम चीज शुरू करता है, तो वो फाइनल अमाउंट लिटरली गिरकर सिर्फ 95 लाख रह जाती है। कंपाउंडिंग का टाइम एडवांटेज पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये 75 लाख रुपए का स्टैगरिंग फर्क, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक्चुअली उन 5 सालों के अगले महीने करेंगे वाले डिलेज की असली कॉस्ट है। ये कंप्लीटली साबित करता है कि अगले महीने का वेट करना असल में किसी की भी फ्यूचर वेल्थ पर एक मैसिव टैक्स लगाने जैसा है। तो इस ट्रैप से बचा कैसे जाए? यहाँ आता है कोच का प्रिस्क्रिप्शन, एक ब्रेन प्रूफ सिस्टम बनाना। इन डीपली इनग्रेन्ड एवोल्यूशनरी ट्रैप्स को हराने के लिए हमें विल पावर पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। विल पावर की जगह एक अनब्रेकेबल फाइनेंशियल सिस्टम लाना होगा। और वेल्थ बिल्डिंग का सबसे फाउंडेशनल रूल है, सबसे पहले खुद को पे करें। इसका सिंपल सा मतलब है कि महीने भर खर्च करने के बाद एंड में बचे हुए पैसे को सेव करने की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, बल्कि सैलरी आते ही एग्जैक्ट उसी पल सबसे पहले अपनी सेविंग्स को सिक्योर कर लें। इस पूरे प्रोसेस को एकदम ऑटोमैटिक बनाया जा सकता है। स्टेप 1, एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोलें। स्टेप 2, पेडे वाले दिन एक फिक्स ट्रांसफर को पहले से ऑटोमेट कर दें ताकि दिमाग लगाने का मौका ही ना मिले। और स्टेप 3, बाकी बचे हुए बैलेंस पर ही अपना पूरा महीना गुजारें। ये आसान सा प्रोसीजर सेविंग के फैसले को दिमाग के हाथों से पूरी तरह निकाल लेता है, जिससे आदत अपने आप बन जाती है। होता क्या है ना, जब हम पैसे को तुरंत दूसरे अकाउंट में मूव कर देते हैं तो मेंटल अकाउंटिंग का फिनोमिनन हमारे फेवर में काम करने लगता है। दिमाग नेचुरली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और सिर्फ बचे हुए बैंक बैलेंस को ही असल अवेलेबल मनी मानता है। इस टेक्निक से हमारा प्रेजेंट सेल्फ थोड़े छोटे लाइफस्टाइल बजट में बिना किसी कंप्लेंट के और बिना डिप्राइव फील किए एडजस्ट होना सीख जाता है। कुछ और प्रैक्टिकल कदम भी उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले उस परफेक्ट मंथ का वेट करना हमेशा के लिए बंद कर दें, क्योंकि ऑनेस्टली वो कभी नहीं आएगा। दूसरा, हैबिट आज ही शुरू करें, चाहे वो सिर्फ 500 रुपए से ही क्यों ना हो। शुरुआत करना मैटर करता है। और तीसरा, एक SIP कैलकुलेटर का यूज करके अपने फ्यूचर सेल्फ को रियल फील करवाएं। फ्यूचर का इतना बड़ा कॉर्पस देखकर उस ओल्डर सेल्फ के लिए एम्पैथी नेचुरली आ ही जाएगी। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार हम एक लाइन में समेट सकते हैं। अगला महीना फ्यूचर पर लगा एक टैक्स है। अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को लगातार एक्सक्यूज देकर डिले करना आखिर में एक ऐसा लंबा रास्ता बन जाता है जो हमारे सबसे बेहतरीन और प्राइम अर्निंग ईयर्स को पूरी तरह वेस्ट कर देता है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। हमें एग्जैक्टली पता है कि फेल होने की वजह विल पावर नहीं बल्कि हमारी पुरानी साइकोलॉजिकल वायरिंग है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या इन एवोल्यूशनरी कमजोरियों को कंट्रोल लेने दिया जाए या अगले महीने जैसी सोच को हमेशा के लिए खत्म करके इसे आज ही शुरू किया जाए? चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो दिमाग की इन कमजोरियों को अपनी लाइफ डिक्टेट करने दे या फिर आज अभी कंट्रोल लेकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस मजबूत जर्नी को स्टार्ट करें। फैसला लेने का सही वक्त बस अभी है।